प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, नव दंपत्ति थे, दोनों एकाकी रहते थे। परिवार में और कोई नहीं था। दोनों में भरपूर प्यार था, पर खाने के लाले थे। सवेरे खाने को मिलता था तो शाम को नहीं। ऐसी स्थिति में पत्नी गर्भवती हुई। ये सोचने लगा कि हम दोनों का खाना ही इतना दूभर हो रहा है, बड़ी मुश्किल हो रही है। अब नन्ही जान पेट में है, कैसे क्या काम चलेगा। उसकी पत्नी ने भी कहा कि देखो, कोई बात नहीं, आप कहीं दूसरे शहर में जाकर नौकरी करो, हो सकता है वहां पर आपका भाग्य चमक जाए। मेरी चिंता मत करो, मैं अड़ोसी पड़ोसी के यहां पर बर्तन कर लूंगी, झाड़ू पोछा कर लूंगी, कुछ ना कुछ काम करूंगी, और आपकी जो निशानी मेरे पेट में है उसका भी पूरा ख्याल रखूंगी। आप परदेश जाओगे, हो सकता है भाग्य आपका साथ दे और हम आगे की जिंदगी बहुत अच्छी तरह से निकाल लें। उसने कहा ठीक है। यह अपने गांव से शहर की तरफ गया, पैदल ही निकला था। एक शहर में पहुंचकर एक बहुत अच्छे सज्जन सेठ के यहां पर उसने नौकरी शुरू की। पहला महीना होते ही सेठ उसे उसकी तनख्वाह देने लगा, तो उसने कहा नहीं सेठ जी, जिस दिन मैं घर पे जाऊंगा तब तक मेरी सारी तनख्वाह आप संभाल के रखो, क्योंकि खाना तो आपके यहां पर मुझे ऐसे ही मिल जाता है। उसका रहने का, खाने पीने का सब कुछ व्यवस्था वहीं थी। बस वो मेहनताना भी उसने सेठ के पास ही रख दिया। दोस्तों, इस तरह से उसने 18 साल उस सेठ के यहां पे सर्विस की। 18 साल में ढेर सारा पैसा हो गया। सेठ ने कहा ठीक है, अब तुम जा रहे हो तो ये तुम्हारे 18 साल की कमाई हुई पूंजी। और दूसरी तरफ मेरा जिंदगी का जो एक्सपीरियंस है, वो 3 सीख मैं तुम्हें देना चाहता हूं। पर शर्त है, यदि तुम वो 3 सीख लोगे तो तुम्हें 18 साल की पूंजी नहीं मिलेगी। ये सोचने लगा, पर इतना नजदीक रहा था सेठ के, 18 साल हो गए थे। सेठ को भली भांति जानता था कि सेठ की सीख जो रहेगी इस 18 साल की कमाई से कई गुना ज्यादा अच्छी रहेगी। उसने कहा सेठ, ये पैसा आप रख लो, पैसा तो मैं फिर 18 साल और आपके पास नौकरी करके कमा लूंगा, पर जो 3 सीख मेरे लिए आप देना चाहते हो वो दे दो। सेठ ने कहा अच्छा। सबसे पहली सीख, कभी भी जिंदगी में शॉर्टकट मत अपनाना। उसने कहा ठीक है। दूसरी सीख, उतावलापन और उत्सुकता, जल्दबाजीपना कभी मत करना। उसने कहा ठीक है। और तीसरी, बिना सोचे समझे कभी भी क्रोधाभिभूत मत हो जाना। ये तीनों सीख सेठ ने उसे दे दी। उसने कहा एक काम करता हूं, 8-10 दिन की छुट्टी लेकर मैं जाना चाहता हूं, मैं वापस आ जाऊंगा और 18 साल फिर से आपके यहां नौकरी करूंगा। सेठ भी उसके व्यवहार से, उसके रहन सहन से, उसके स्वभाव से भली भांति परिचित था। उसने कहा एक काम कर, तुझे जाने में ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लगेंगे, मैं 3 दिन का तीनों समय का खाना तुझे पैक कर देता हूं, रास्ते में तू भूखा नहीं रहेगा। उसने कहा ठीक। निकलने लगा तो जैसे ही नगर के बाहर आया और एक रास्ता जो कि दूरगामी था, जहां से लोग काफी आने जाने वाले यातायात शुरू था, उधर से वो जा रहा था। इतने में एक व्यक्ति मिला और कहा कि इधर से जाओ, ये शॉर्टकट है, इधर से तुम ऐसे जाओगे तो तुम्हें कम से कम सवेरे से शाम हो जाएगी, और इधर से जाओ तो तुम 1 घंटे में पहुंच जाओगे, शॉर्टकट है। इसने सोचा कि अच्छी बात है, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा घर पे, पर एकदम 3 सीख याद आ गई।
दोस्तों, जिस सीख के लिए पैसा खर्चा किया होता है ना, जो पैसे से खरीदी चीज जाती है कोई चीज, उसकी वैल्यू याद रहती है, मालूम पड़ती है। इसने इतनी सारी पूंजी देकर 3 सीख ली थी और उसमें सबसे पहली सीख थी शॉर्टकट कभी भी मत अपनाना। और किसी ने ठीक ही कहा है, रास्ता चलना अच्छा चाहे फेर हो, खाना मां के हाथ का चाहे जहर हो, रहना भाई के साथ चाहे बेर हो। नीतियां सचमुच में अच्छी होती, क्योंकि मां कभी भी जहर नहीं खिलाएगी, खुद खा लेगी पर अपने बेटे को जहर नहीं देगी। भाई भी विपत्ति के समय में काम आने वालों में से रहते हैं। आजमा कर तो देखो। पर आज की परिप्रेक्ष्य, आज की स्थितियां अलग हो गई है। जैसा व्यवहार हम अपनों के साथ करते हैं ना दोस्तों, वैसा ही व्यवहार हमारे साथ होता है। कभी अच्छाई पेश करके तो देखो, भाइयों के जीवन में भी, भाइयों के दिलों में भी आपके लिए प्रेम के अंकुर अंकुरित हो जाएंगे। पर हम नफरत करने लग जाते हैं, भाई भाई अलग हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी में पहुंच जाते हैं। खैर, आज उस विषय में मैं नहीं जाता। इसने शॉर्टकट नहीं अपनाया। जब वो नजदीक पहुंचा रास्ता क्रॉस करके, तो एक ने कहा, अच्छा हुआ भाई तुम उस रास्ते से नहीं गए, क्योंकि वो रास्ता डाकुओं का भरा है, डाकुओं से परिपूर्ण है। उस रास्ते से जाने वाले को लूट लेते हैं, खसोट लेते हैं, उनके पास जो कुछ है छीन लेते हैं और बाद में उसको मार भी देते हैं। इसने कहा कि वाह, सेठ ने क्या अच्छी नसीहत दी, शॉर्टकट जिंदगी में मत अपनाना। दूसरी नसीहत, उतावलापन। ये रात हो गई थी, तो किसान के खेत में एक छोटी सी झोपड़ी थी। किसान अपने घर जा रहा था। उसने कहा, भाई रात्रि विश्राम के लिए, हाँ बोले, मेरी झोपड़ी है, आप आराम से कोने में छोटी सी जगह है, सो जाओ। थका हारा तो था ही, सो गया। अंदर से कुंडी लगा दी। जंगल में था खेत। रात को खटखट खटखट की आवाजें आने लगी। इसने सोचा कौन आधी रात को आया है, जाके खोलूं। अचानक सेठ की बात याद आ गई, उतावलापन ठीक नहीं है, अत्यधिक उत्सुकता मत दिखाना। ये सोचा जाने दो, क्या करना है, वापस सो गया। करीब 10-15 मिनट तक आवाजें आती रही, फिर आवाज बंद हो गई। सवेरे 4 बजे किसान भागा भागा आया। अरे भाई भाई, दरवाजा खोल, रात को तो तूने दरवाजा नहीं खोला ना, तुम सही सलामत तो हो ना। उसने कहा, किसान भाई क्या बात है, आप ऐसे क्यों घबराए हुए और बोल रहे हो? अरे भाई, मैं तेरे को बताना ही भूल गया, रात को एक बब्बर शेर आता है और वो दरवाजा खटखटाता है, ठोकता है अपने पैरों से, कोई खोलता है तो खा जाता है। सेठ की दूसरी बात भी जब इसे याद आई, हाथ जोड़कर कहने लगा, वाह सेठ, तुमने तो कमाल कर दिया, कितनी अच्छी सीख दी है मुझे। तीसरी सीख, सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी चलकर, 4 बजे तो इसने किसान ने उठा ही दिया था, अपने घर की तरफ पहुंचा। घर पे पहुंचा, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, सूरज उगा भी नहीं था। ये पहुंच गया था, देखने लगा तो अपनी पत्नी के साथ में एक जवान लड़का सो रहा है, क्योंकि 18 साल हो गए थे ना। उसको बहुत गुस्सा आया, मैंने इसके साथ वफा की, 18 साल में इससे दूर रहा, पर पराई स्त्री की तरफ मैंने आंख उठाकर भी नहीं देखा, और ये यहां पर मस्ती कर रही है किसी पर पुरुष के साथ। मन तो आया कि इसे अभी कटार निकाल के खत्म कर दूं, इसको भी और इसके यार को भी। पर एकदम सेठ की बात याद आ गई, बिना कारण, बिना सोचे समझे गुस्सा मत करना, चलो सूरज उगने तो दो, फिर इसे देखता हूं। और बाहर आके बैठ गया। सोच रहा था कितनी मतलब बेवफा औरत है ये भी उठी और अपने पति को बाहर बैठा देखा तो, अरे तुम कब आए, और गले से लिपट गई। इतने में वो भी आया और उसे कहा कि बेटा देखो, ये तुम्हारे पापा है। बेटा मुंह से निकलते ही इसका तो सारा गुस्सा शांत हो गया। उसने कहा, देखो जब तुम गए थे तो ये पेट में था, और मैंने आपको कहा था ना, मैं इसकी सार संभार भी करूंगी और आजू बाजू का काम भी करूंगी, बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही गया है, देखो नाक नक्शा भी तुम्हारे जैसा है। इसे अचानक सेठ की बात याद आ गई, अनर्थ हो जाता, मैं दोनों को समाप्त कर देता यदि क्रोधाभिभूत हो जाता उस समय तो।
और क्रोधाभिभूत होने के बाद मुझे सेठ की बात याद नहीं आती। दोस्तों, रोने लगा। पत्नी को सारी बात बताई। उसने कहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कमा कर मैंने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया है, हम वापस यहीं पे रहो, अभी यहाँ पे ही कुछ काम करेंगे। बेटा भी अब सयाना हो गया है, पढ़ा लिखा है, होशियार है। जो 3 दिन का खाना था उसमें से 2 दिन का खाना तो खत्म हो गया था। तीसरे दिन में एक ही लड्डू बचा था और जैसे ही उसने लड्डू फोड़कर आपस में बांटना चाहा, दोनों को, अपने बेटे और पत्नी को देना चाहा, तो देखता है उसके अंदर सोने की मुद्राएं भरी पड़ी थी। जो 18 साल की कमाई थी उससे भी कई गुना ज्यादा धनराशि स्वर्ण मुद्राओं के रूप में लड्डू के अंदर बांध के सेठ ने उसे वापस दे दी थी। और एक चिट्ठी भी उसके अंदर निकली। उसमें लिखा था कि मुझे विश्वास था तुम मेरी तीनों सीखों को अच्छी तरह से अमल करोगे और सचमुच में ये पैसा मुझे तुम्हारी मेहनत का नहीं चाहिए, इसलिए मैंने दुगने के रूप में सोने की मुद्राएं डाल दिए। तुम्हारा जीवन सुखी रहे, तुम वापस मेरे यहाँ पे नौकरी करने के लिए मत आओ, तुम अपने परिवार को समय दो। दोस्तों, कहानी छोटी सी है पर यह कहानी हमें सीख देती है। जो बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं ज्ञान की बातें, उन बातों को अमल में लाना बहुत जरूरी है। यदि हम ऐसा करेंगे तो उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए हम भी अपने जीवन को सफल एवं सार्थक बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।